अस्सलाम वालेकुम। जनाब मार्टिन लूथर का एक जुमला है, आप उड़ नहीं सकते तो दौड़ो, दौड़ नहीं सकते तो चलो, चल नहीं सकते तो रेंगो, लेकिन आगे बढ़ते रहो। यहाँ एक छोटी सी बात शेयर करना चाहूँगी। ये 2009 की एक रात थी जब वो अपने दोस्त के साथ बस स्टॉप पर इस इंतज़ार में खड़ा था कि कोई टैक्सी आएगी जिसमें बैठकर वो अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। लेकिन काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद भी कोई टैक्सी ना मिल पाई तो उसकी परेशानी बढ़ रही थी। इस सिचुएशन में उसके जहन में एक ख़्याल आया। उसने सोचा कि ये सिर्फ मेरा नहीं बल्कि बहुत सारे लोगों का मसला है, तो क्यों ना लोगों के इस मसले को हल करके इसे बिज़नेस भी बना लिया जाए। उसने उस ख़्याल पे मज़ीद सोचना शुरू किया। इतने में टैक्सी आ गई। वो दोनों टैक्सी में बैठे और अपनी मंजिल तक पहुंच गए। अब पूरी रात उसने इस चीज़ को सोचने में लगा दी कि किस तरह अपने उस ख़्याल को यानी अमली जामा पहना सकता है। मज़ीद उस पर सोचा। अच्छा जनाब, कुछ लोग कहते हैं कि इंसान की ज़िंदगी में आने वाली मुश्किलात उसे नुकसान पहुंचाती हैं, और कुछ लोगों का ये भी कहना होता है कि इंसान की ज़िंदगी में आने वाले मसाइल इतने बड़े नहीं होते जितना इंसान सोच सोच के अपने आप को हल्कान कर लेता है। पर अक्लमंद ये कहते हैं कि इंसान की ज़िंदगी में आने वाला हर बहरान उसे कुछ ना कुछ सिखा जाता है, या ये भी कहा जाता है कि इंसान की ज़िंदगी में आने वाला हर बहरान उसके लिए एक मौका होता है, यानी वो मौके होते हैं जिन्हें वो इस्तेमाल में लाके सिचुएशन को देखे, अपनी सलाहियत को देखे और ये देखे कि इस सिचुएशन में अपनी सलाहियत के मुताबिक वो क्या सर्व कर सकता है, कैसे बिज़नेस कर सकता है, कैसे लोगों को फ़ायदा पहुँचा सकता है। खैर, मैं अपनी बात की तरफ वापस आती हूँ। अब अगली सुबह उस शख्स ने अपने दोस्त के साथ वो आइडिया शेयर किया। उसके दोस्त ने कहा, वाह, बहुत बेहतरीन और शानदार आइडिया है। सो उन लोगों ने उस आइडिया पे वर्क करना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने अपनी एक कंपनी की बुनियाद रखी जिसे राइड शेयरिंग कंपनी कहा जाता है, और वो कंपनी ऐसी थी जो लोगों को टैक्सी की सहूलत फ़राहम करती थी। यानी अब वो कंपनी जो थी वो उन्होंने एक टैक्सी यानी राइड देने का कारोबार शुरू कर दिया था। पर बदकिस्मती से ये जो उनका कारोबार था फ्लॉप हो गया। उसकी एक बड़ी वजह ये थी कि उनके टैक्सी ज़्यादा थे दूसरों से, सो लोगों ने इसे एक्सेप्ट नहीं किया। अब वो दोनों फिर से सर जोड़कर बैठ गए और ये सोचा कि किस तरह अपने इस आइडिया को कामयाब बनाया जा सकता है। सो कुछ देर सोचने के बाद उनके जहन में फिर से एक आइडिया आ गया, और उन्होंने क्या किया कि अपनी उस कंपनी को एक मोबाइल एप्लीकेशन से लिंक कर दिया। यानी उसकी मोबाइल एप्लीकेशन बनाई जिसके ज़रिए जो शख्स टैक्सी की सहूलत चाहता था वो इजीली वहाँ पे क्लिक करके मोबाइल के ज़रिए अपने लिए टैक्सी मंगवा सकता था। यानी टैक्सी ड्राइवर जीपीएस सिस्टम के ज़रिए जहाँ पे आप मौजूद होते हैं उस लोकेशन को ट्रैक करके आप तक पहुँच सकता है, और इजीली आप टैक्सी में बैठ के अपनी मंजिल तक भी पहुँच सकते हैं। सो ये लोगों के लिए, वो लोग जो बस स्टॉप पर यानी वो सवारियाँ जो अपने लिए टैक्सियाँ ढूंढती थी उनके लिए आसानी थी। और उन्होंने एक और सहूलत भी मुतारिफ़ करवा दी उस कंपनी ने कि जो लोग अपनी गाड़ी को कंपनी में रजिस्टर करवाना चाहते हैं वो करवा के एज अ टैक्सी भी उसे चला सकते हैं। यानी इस कंपनी से बहुत से लोगों का रोज़गार भी लिंक हो गया। यानी अब ड्राइवर्स को जगह जगह खड़े होकर अपने लिए सवारियां ढूंढने की ज़रूरत नहीं थी, और ना ही सवारियों को सवारियां खुद टैक्सियों को बुलाती थी और टैक्सियों का भी काम हो जाता था। यानी दोनों को सहूलत थी। सो इस कंपनी ने दिन ब दिन तरक्की की मनाजिल तय की क्योंकि लोगों ने इसे एक्सेप्ट किया। लोगों के मसाइल हल हुए। सिर्फ कार नहीं बल्कि मोटर बाइक, मनी कार, लग्जरी कार, फूड डिलीवरी, और पूरी दुनिया हैरान रह गई उस वक्त जब इस कंपनी ने क्या कहते हैं, हाँ जी, हेलीकॉप्टर राइड की भी सहूलत मुतारफ़ करवा दी। जनाब, मैं बात कर रही हूँ दुनिया की सबसे बड़ी राइड शेयरिंग कंपनी की, यानी उबर, जो कि $15 बिलियन की मालियत होने के साथ साथ 83 ममालिक के 633 शहरों में अपनी खिदमात सरअंजाम दे रही है।
जनाब उबर के फाउंडर ट्रेविस क्लैनिक और कैरिट कैंप है। ये सच है कि इंसान की ज़िंदगी में आने वाला मुनफरिद आइडिया उसकी लाइफ को चेंज कर सकता है अगर वो आइडिया सही वक्त पर आए। अच्छा, आप देखें, हमारे जहन में बहुत से आइडियाज़ आते हैं। वो आइडियाज़ छोटे भी हो सकते हैं और बड़े भी, पर अक्सर ये है कि हम उसे नज़रअंदाज कर देते हैं। यानी ऐन मुमकिन है इससे पहले आपके पास बहुत से आइडियाज़ हों, पर अब आपके जहन से ऐन मुमकिन है अब निकल गए हों, क्योंकि आपने उसे कहीं लिख के नहीं रखा। आपके जहन में छोटे छोटे आइडियाज़ आते हैं तो भी आप उन्हें लिख कर रख लें। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपके जहन में जो मज़ीद आइडियाज़ आएंगे ना, वो उसी छोटे आइडिया के मुताबिक हों, तो उससे एक बड़ा आइडिया बन सकता है जिससे आप पहली फुर्सत में अमली जामा पहना के कामयाबी हासिल कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आप मेरी बातों को समझ रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं, और आपने इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, क्योंकि अभी तो ये वीडियो और ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगी। जो मैं मज़ीद बातें करने जा रही हूँ वो इंशाल्लाह आपको फ़ायदा देंगी। अच्छा, आप देखें, कोई सोचता है कि इंसान बड़ी मुश्किल से सफ़र करता है, यानी हफ्तों में अगर उसे लंबा सफ़र करना हो तो महीने भी लग जाते हैं, तो रेलगाड़ी बना डालता है। कोई सोचता है कि इंसान इस सफ़र को और कम अरसे में भी कर सकता है, तो दो भाई राइट ब्रदर्स जिन्हें कहा जाता है, वो जहाज़ बना डालते हैं। अब कोई सोचता है कि बड़ी मुश्किल से एक दूसरे के दरमियान मुलाकात होती है, यानी अगर बातचीत करनी है तो लेटर भेजा जाता है पोस्ट के ज़रिए। सो मार्टिन कूपर उस टाइम पे मोबाइल फ़ोन बना डालते हैं। यानी एक छोटा सा आइडिया उनके जहन में आया, उससे उन्होंने सीरियस लिया और कामयाबी हासिल कर ली। अब फॉर एग्ज़ाम्पल देखें, एक रिवर है और लोगों ने उस रिवर को पार करना है, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाना है, पर वसाइल नहीं है। सो वहाँ पे एक अक्लमंद कुछ बोट्स ले आता है और उन कश्तियों में बैठ के लोग उस दरिया को पार कर लेते हैं। ये उसका बिज़नेस बन जाता है और एक अक्लमंद बढ़ई वहाँ पे कश्तियाँ बना बना के उस बिज़नेसमैन को देता है। वो बढ़ई का भी कारोबार चलता है, और वो कारपेंटर जब अपने मुलाजिम रखता है तो उससे रोज़गार जो है वो लोगों को फ़राहम होता है। और वो जो दूसरा शख्स जो कश्तियों का कारोबार कर रहा था, वो भी जब मुलाजिम रखेगा तो उन्हें भी रोज़गार फ़राहम होगा। बिल्कुल ऐसे ही वहाँ पे कुछ लोग कश्तियों की वर्कशॉप खोल लेते हैं। ऐसे ही वहाँ पे खाने पीने के रेस्टोरेंट, दुकानें खुल जाती हैं। कोई लेडीज़ का सामान, ज़रूरत का सामान लगा के बैठ जाता है, कोई घर के कोई ज़रूरत के सामान, कोई जेंट्स की चीज़ें, यानी वहाँ पे एक इलाका टाइप वो तश्कील पाता है। यानी छोटे से आइडिया से एक बड़ा आइडिया बना, वो पूरा एक इलाका बन गया। यानी सबसे बेहतर ये है, अब अगर आप मुझसे पूछें कि किस तरह सबसे बेहतरीन अमल क्या है कि हम कोई बेहतरीन आइडिया सोच पाएँ, सबसे बेहतर ये है कि आप अपने इर्द गिर्द की सिचुएशन को देखें कि अब लोगों को किस चीज़ की ज़रूरत है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एल्वा एडिसन ने सोचा उस सिचुएशन में, अपनी सिचुएशन में, कि लोग अंधेरा, मतलब लोग अंधेरे से तंग हैं, मोमबत्तियाँ जलाते हैं, लालटेन लोगों को इस्तेमाल करनी पड़ती है, तो उन्होंने फिर एक बल्ब बना डाला, लाइट इन्वेंट की। मारूफ मुहक्किक क्यून डिनबार ने महसूस किया कि सबसे ज़्यादा आइडियाज़ तो साइंटिस्ट के पास ही आते हैं, क्योंकि वो नई नई चीज़ें इन्वेंट करते हैं। तो ये देखने के लिए कि साइंटिस्ट के पास सबसे बेहतरीन आइडियाज़ किस वक्त आते हैं, उन्होंने मुख्तलिफ साइंसदानों की लैब्स में कैमरास लगा दिए। अब उन्होंने कैमरास का मुशाहिदा किया, वीडियोस को देखा, साइंसदानों के उठने बैठने, खाने पीने, किताबों का मुताला करने, एक दूसरे से गपशप करने के जब सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखा, तो वो हैरान रह गए ये देखकर कि साइंटिस्ट के पास सबसे ज़्यादा आइडियाज़ उस टाइम पर आते हैं जब वो आपस में गपशप करते हैं, एक दूसरे के साथ, अपने कुलीग्स के साथ अपने मुशाहिदात, तजर्बात शेयर करते हैं। यानी एक चीज़ ये भी है। दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट ये था कि आप अपनी सिचुएशन को देखें। दूसरा पॉइंट ये कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ, लोगों के साथ, दोस्तों के साथ गपशप करें, और फिर एक दूसरे के साथ जब आप सोच शेयर करेंगे, अपने तजर्बात शेयर करेंगे, तो हो सकता है कि आपको कोई ना कोई अच्छा आइडिया मिल जाए। देखिए, ये सच है कि आज का नौजवान नौकरी करता है, यानी वो बिज़नेस के बारे में अगर सोचता भी है ना,
तो उसे मुआशरा जीने नहीं देता। यानी ये है कि अगर बिज़नेस के बारे में सोचता है तो मुआशरा कहता है तुम कुछ कर नहीं सकते। वो कोई उसके जहन में कोई आइडिया आता है, उसे अमली जामा पहनाने लगता है, लोग कहते हैं तुम नाकाम हो जाओगे, तुम्हारा आइडिया फ्लॉप हो जाएगा। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ हाथ जोड़कर कि अगर आप लोगों को हौसला नहीं दे सकते, यानी वो लोग जो कामयाबी की तरफ बढ़ रहे होते हैं उन्हें अप्रिशिएट नहीं कर सकते, तो खुदा का वास्ता उन्हें डिग्रेड भी ना करें, उनकी हिम्मत और उनके हौसले को पस्त भी मत करें। ये कुछ बातें थी जो मैंने आपको बताई आइडियाज़ के मुतल्लिक कि किस तरह हम अपने जहन में आइडियाज़ ला सकते हैं। जनाब, आप इस वीडियो को व्हाट्सएप पर कम से कम अपने 10 फ्रेंड्स तक ज़रूर शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इस वीडियो को देखकर इससे मुस्तफ़ीद हो सकें और इसका सवाब सदका जारिया की सूरत में आपको भी मिलता रहे। अल्लाह हम सबको हमेशा शुक्र अदा करने की तौफीक अता करे और हम सबका खात्मा ईमान पर फरमाए। आमीन।